ओम नमो भगवते रुद्राय। आज हम चर्चा करेंगे सोम प्रदोष व्रत के बारे में। आने वाली 16 मार्च 2026 को सोम प्रदोष व्रत है। सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव जी और माता पार्वती को समर्पित और अत्यंत पावन व्रत है। जो लोग सोमवार को आने वाली त्रयोदशी को यह सोम प्रदोष का व्रत करते हैं उनको उत्तम फल की प्राप्ति होती है और यह व्रत मनोवांछित फल की प्राप्ति, मानसिक शांति, निरोगी जीवन, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि लाता है। इस दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा से कष्ट दूर होते हैं और वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है और चंद्रमा से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती है और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होता है। निसंतान दंपति को संतति की प्राप्ति के लिए और कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती है। सोम प्रदोष व्रत से घर में सुख और समृद्धि आती है और जीवन से नकारात्मकता माने नेगेटिविटी दूर होती है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से नौकरी और करियर की आने वाली जो बाधाएं हैं वह दूर होती है। यह व्रत व्यक्ति के वर्तमान और पूर्व जन्मों के पापों को भी दूर करता है। तो यह सोम प्रदोष का व्रत कब है, इस व्रत के नियम और विधि और इसका महत्व क्या है और इस दिन क्या करें और कैसे करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आप लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट में ओम नमो भगवते रुद्राय अवश्य लिखें। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी प्रमुख बातों को। 16 तारीख को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 9:40 से और अगले दिन सुबह तक यह तिथि रहेगी। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि 17 तारीख को उदया तिथि होने से त्रयोदशी तिथि लगने वाली है। तो 17 तारीख को प्रदोष है। शास्त्र कहते हैं नक्त व्रतेषु सर्वत्र प्रदोष व्यापिनी तिथि ही उत्तम है। जिस दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि हो उसी दिन प्रदोष व्रत मान्य होता है। प्रदोष व्यापिनी ग्रह्या, इसलिए 16 तारीख को सूर्यास्त के समय ही प्रदोष व्रत रहेगा, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत बन रहा है। सोमवार शिव जी का दिन है और यदि इस दिन प्रदोष व्रत मिल जाए तो सर्वोत्तम है। यह व्रत करने से शिव जी अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि प्रदोष व्रत क्या होता है। शिव जी का यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। यह महादेव की उपासना की तिथि है। शिव महापुराण में कहा गया है कि त्रयोदशी तिथि और सोमवार दोनों का संयोग हो जाए तो बड़ा ही अद्भुत योग बन जाता है साधना के लिए और उपासना के लिए। तो देखिए सोमवार की क्या महिमा है शिव जी की उपासना में। यहाँ पर भगवान शिव जी स्वयं बता रहे हैं कि मतस्वरूपो यतो वारस ततः सोम इति श्रुतः। इसका अर्थ होता है कि सोमवार मेरा ही स्वरूप है, इसलिए इसे सोम कहा गया है। इस व्रत की महिमा उत्तम है। कहा गया है कि मनुष्य को सोम प्रदोष, शुक्र प्रदोष, शनि प्रदोष और मंगल प्रदोष ये बड़े ही शुभ माने जाते हैं। और यदि आपसे ज्यादा कुछ न हो पाए तो आप केवल सोमवार का प्रदोष, शनिवार का प्रदोष और मंगलवार का प्रदोष अवश्य करिए। ये 3 प्रदोष व्रत तो जरूर कर लिया करें, इससे आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्र में कहा गया है प्रदाता सर्वराज्यस्य श्रेष्ठश्चैव ततो हि सः। इसका अर्थ है कि यह वार यानी सोमवार सभी प्रकार के राज्य, सुख, ऐश्वर्य का प्रदाता और सर्वश्रेष्ठ है। स्कंद पुराण में भी कहा गया है केवलेना अपि ये कुर्य सोमवारे शिवार्चनम। इसका अर्थ है कि जो भी मनुष्य सोमवार के दिन भगवान शिव जी की आराधना करते हैं उनके लिए इस लोक में और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ यानी अप्राप्य नहीं है। सोम प्रदोष व्रत से संतति, सुख और सौभाग्य इन तीनों चीजों की प्राप्ति होती है। बाकी तो महादेव ओघड़दानी है, सब कुछ प्रदान करते हैं। वह व्यक्ति चाहे तो अपनी साधना तपस्या से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब तो यह सोमवार की महिमा आप लोग ने सुन लिया जो शिव जी की उपासना में प्रयुक्त है, इसलिए सोम प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब हम लोग सुनते हैं कि प्रदोष की क्या महिमा है। शास्त्र में कहा गया है ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य नित्यं प्रवृद्ध धन धान्य कलत्र पुत्र संपदधिकास्त इहैव लोके। जो मनुष्य प्रदोष काल के समय एकाग्र मन से परमेश्वर शिव जी के चरण कमलों की पूजा करते हैं वे इस लोक में नित्य बढ़ती हुई धन धान्य की प्राप्ति करता है। पत्नी, पुत्र, सौभाग्य और संपत्ति से, संतति से वह परिपूर्ण हो जाते हैं। आगे शास्त्र में कहा गया है कि यदा यदा त्रयोदशी कृष्ण सोमवारेण संयुता तदातीव फलम प्राप्तम धन पुत्रादिकम लभेत। त्रयोदशी से तो सब कुछ प्राप्त होता है और विशेषतः यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार संयुक्त हो
यानी सोम प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में हो तब उस व्रत का अत्यंत श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यह व्रत साधक को धन पुत्र आदि मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो यह दुर्लभ संयोग सोम प्रदोष व्रत वर्ष में कभी कभी प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है कि प्रदोष व्रत कैसे करें, इसकी विधि क्या है, इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो कहा गया है कि व्रत की विधि उसका पूजन प्रातः काल और संध्या काल माने सुबह और शाम दोनों समय में पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान शिव जी का अभिषेक दूध, दही, घी, मधु यानी शहद और शर्करा से यानी पंचामृत से भगवान का पूजन करें। प्रातः काल भगवान शिव जी का पूजन करने की विशेष विधि है और भगवान का पूजन अभिषेक करें और फिर भगवान को भस्म अर्पण करें। फिर चंदन, बेलपत्र, दुर्वा, अक्षत और काले तिल से भगवान का पूजन करें और शिवालय में जाकर पूजन करें और शिव जी के मंत्र का जाप करें और सोम प्रदोष के व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए। सायंकाल में भी विशेष सामग्री से भगवान शिव जी का पूजन करें और गंगा जल, पंचामृत एवं गन्ने के रस से अभिषेक करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। संध्या काल के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी का विशेष पूजन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और प्रदोष काल की वेला में माता पार्वती जी के संग गौरी मैया के संग शिव जी भ्रमण करते हैं। उस समय जो भी भक्त शिव पूजन करता हुआ दिखाई देता है, भगवान शिव उसको अभिष्ट फलों से अनुग्रहित कर देते हैं। इसलिए यह कृपा भी महादेव की बहुत विशेष बन जाती है। इस प्रकार से संध्या काल के समय आपको दिव्याति दिव्य पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी के 5 दीपों का दान करना चाहिए। संध्या काल में दीपदान का विशेष महत्व है। पहला दीपक भगवान गणेश जी के पास, दूसरा दीपक शिव जी माने महादेव जी के पास, तीसरा दीपक बिल्व वृक्ष माने बेलपत्र के वृक्ष के पास, चौथा दीपक तुलसी माता के पास और 5वां दीपक आपके घर के आंगन माने चौखट में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपदान सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद व्रत का पारण मीठा भोजन खाकर करें। इस व्रत में नक्त भोजन का विधान है, यानी दिन भर आपको व्रत उपवास करना है। व्रत उपवास में आप लोग दूध और फल ले सकते हैं और सूर्यास्त के बाद जब आप लोग पूजन करने के पश्चात आपको भगवान का पूजन करें, भजन कीर्तन करें और शिव जी का पूजन के बाद आपको भोजन करना है। अब आप लोग पूछेंगे कि यह प्रदोष काल कब तक रहेगा, तो इसमें भी शास्त्र में कहा गया है दोषोस्तमया दुरध्वम घटिका द्वयम मीशते। इसका अर्थ है कि सूर्यास्त के ठीक बाद की 2 घड़ी यानी 48 यानी 48 मिनट के आसपास प्रदोष व्रत कहा जाता है। आपके वहां का सूर्यास्त आप देख लीजिए और 48 मिनट प्रदोष काल जो होता है उसमें भगवान शिव जी का पूजन उत्तम माना गया है। तो यह है सोम प्रदोष व्रत की महिमा। यह व्रत बड़ा ही सरल है, बड़ा ही प्यारा व्रत है। यह व्रत करने मात्र से ही भगवान शिव मेरे महादेव जी आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए एक प्रदोष हरे सबके दोष, इस भाव को मन में रखकर आप महादेव जी का पूजन अवश्य करें। प्रदोष व्रत न केवल भक्तों को संतोष और सुख प्रदान करता है, बल्कि यह सभी दोषों का निवारण भी करता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सभी भक्तों को इस व्रत को करने की सलाह दी जाती है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें और इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय मंत्र। आपको जिस मंत्र में श्रद्धा हो, अगर आपके पास गुरु प्रदत्त मंत्र है तो उसका जाप भी आप कर सकते हैं। तो यह व्रत न केवल आध्यात्मिक बल देता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। तो आप यह व्रत अवश्य करें, इससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो यह थी सोम प्रदोष की विशेष जानकारी। सनातन धर्म में सोम प्रदोष का विशेष धार्मिक महत्व है और इस दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यह दिन विशेष रूप से व्रत, जप, तप, दान और दीपदान के लिए महत्वपूर्ण है, जो जीवन में हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराते हैं। श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए इस दिन को संपूर्णता के साथ मनाना चाहिए। यह दिन बहुत ही पवित्र है। आपसे हो सके उतना शुभ कार्य अवश्य करें। प्रभु श्री हरिहर आप सभी का कल्याण करे। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अवश्य प्रसन्नता देगी। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इस प्रकार की नई नई जानकारी अवश्य प्राप्त होती रहे, आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। और कमेंट में ओम नमो भगवते रुद्राय अवश्य लिखे। इसी कामना के साथ ओम नमो भगवते रुद्राय। जय विश्वनाथ, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।